प्रोसेस और थ्रेड क्या है और दोनों में डिफरेंस क्या है? प्रोसेस और थ्रेड दोनों ही ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड हैं कंप्यूटर साइंस में। किस कंडीशन में प्रोसेस यूज किया जाता है, किस कंडीशन में थ्रेड को यूज करना है, और प्रोसेस और थ्रेड दोनों में ही क्या आपको सेव करना है जब हम कॉन्टेक्स्ट स्विच करते हैं। यानी एक प्रोसेस से हम जब दूसरे प्रोसेस पे जाते हैं या एक थ्रेड से दूसरे थ्रेड पे जाते हैं तो हम क्या चीजें कॉन्टेक्स्ट सेव करते हैं। तो प्रोसेस स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम अगर मैं आपको बताऊं तो प्रोसेस का बहुत ध्यान से देखिएगा। प्रोसेस सबसे पहले न्यू स्टेट में होता है, फिर वो रेडी स्टेट में जाता है। रेडी स्टेट के बाद डिस्पैचर उसे रनिंग स्टेट में जाता है देता है, यानी कि यहाँ पर प्रोसेसर इस पे काम करता है। अगर ये किसी इनपुट आउटपुट के लिए वेट कर रहा है तो ये ब्लॉक स्टेट में चला जाता है, और यदि अगर ये अपना काम इसका खत्म हो जाता है ये तो टर्मिनेटेड स्टेट में चला जाता है। ब्लॉक स्टेट में अगर आपका इनपुट आउटपुट इवेंट कंप्लीट हो गया है तो फिर ये दोबारा रेडी स्टेट में जाता है, फिर वेट करता है कि डिस्पैचर इसे उठा के दोबारा प्रोसेसर को दे। तो इसमें रेडी क्यू बनती है, एक ब्लॉक क्यू बनती है, और यहाँ पर आपके जो प्रोसेसर को देने के लिए आपके शेड्यूलर्स होते हैं। तो प्रोसेस की बात करें तो हर एक प्रोसेस ये इट प्रोवाइड्स द रिसोर्सेज नीडेड टू एग्जीक्यूट द प्रोग्राम। यानी कि अगर एक प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना है तो उसको प्रोसेस बनाने पड़ेंगे और वही प्रोसेस रन करते हैं। तो जितने भी रिसोर्सेज बनते हैं इस प्रोग्राम के लिए वो सब प्रोसेसेस में चलते हैं। हर एक प्रोसेस का एक वर्चुअल एड्रेस स्पेस होता है, एग्जीक्यूटेबल कोड होता है इसका, ओपन हैंडल्स होते हैं सिस्टम ऑब्जेक्ट के लिए, सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट होता है इसका, यूनिक प्रोसेस आइडेंटिफायर होता है, एनवायरमेंट वेरिएबल्स होते हैं इसके, प्रायोरिटी क्लास होती है, मिनिमम और मैक्सिमम वर्किंग सेट साइज होता है इसके पास, और इसके पास थ्रेड्स होते हैं जो प्रोसेस थ्रेड क्रिएट करेंगे। तो हर एक प्रोसेस एक सिंगल थ्रेड या थ्रेड्स को जन्म दे सकता है, जिसे हम कह रहे हैं कि एक थ्रेड होता है इसके पास प्राइमरी थ्रेड जिसे कहते हैं, या और भी एडिशनल थ्रेड क्रिएट कर सकता है जस्ट एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। तो अब थ्रेड की बात करते हैं। थ्रेड क्या है? ये थ्रेड ध्यान दीजिएगा, अगर ये आपका एक प्रोसेस है तो प्रोसेस के अंदर थ्रेड होता है। तो थ्रेड एक ऐसी एंटिटी है प्रोसेस के अंदर जो शेड्यूल किया जा सकता है एग्जीक्यूशन के लिए। जितने भी थ्रेड आप देख रहे हैं या जानेंगे वो वर्चुअल एड्रेस स्पेस और सिस्टम रिसोर्सेज, ध्यान दीजिएगा, वर्चुअल एड्रेस स्पेस और जो सिस्टम रिसोर्सेज हैं वो शेयर करेंगे किसके साथ? आपके प्रोसेस के साथ, जिस प्रोसेस ने उस थ्रेड को क्रिएट किया है। इसके अलावा हर एक थ्रेड के पास अपना एक्सेप्शन हैंडलर होगा, शेड्यूलिंग प्रायोरिटी होगी, थ्रेड का लोकल स्टोरेज होगा, यूनिक थ्रेड आइडेंटिफायर होगा, और सेट ऑफ स्ट्रक्चर्स जो सिस्टम यूज करेगा ताकि आप थ्रेड को उस कॉन्टेक्स्ट को जब कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग होगी थ्रेड से दूसरे थ्रेड में तो आप उसको रीशेड्यूल या शेड्यूल कर सके। इसके अलावा थ्रेड कॉन्टेक्स्ट ये इंक्लूड करता है थ्रेड मशीन रजिस्टर, थ्रेड जो मशीन रजिस्टर यूज कर रहा है या फिर कर्नल स्टैक यूज कर रहा है, या थ्रेड का खुद का जो एनवायरनमेंट ब्लॉक है, और इसके अलावा यूजर स्टैक जो एड्रेस स्पेस में है थ्रेड प्रोसेस का, इसका ताल्लुक थ्रेड से है। थ्रेड के खुद के अपने आप के सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट हो सकते हैं, और जिसे हम कोई इम्पर्सोनेटिंग क्लाइंट्स या आदि प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए यूज कर सकते हैं थ्रेड के लिए। तो प्रोसेस एक सेल्फ कंटेन्ड एग्जीक्यूशन एनवायरनमेंट है, एक इंस्टेंस है प्रोग्राम का जिसे हम प्रोसेस कहते हैं। तो प्रोसेस की अगर एक लाइन की डेफिनेशन जाने तो प्रोसेस इज अ प्रोग्राम अंडर एग्जीक्यूशन। प्रोसेस इज अ प्रोग्राम अंडर एग्जीक्यूशन। तो हर एक प्रोसेस के पास उसका अपना एड्रेस स्पेस होता है। प्रोसेस जो बात करते हैं आपस में उसके लिए वो आईपीसी का उपयोग करते हैं, इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन, जिसमें पाइप्स होते हैं, सॉकेट्स होते हैं ताकि एक दूसरे से वो कम्युनिकेट कर सके। नए प्रोसेस ये डुप्लीकेशन करना पड़ता है पेरेंट प्रोसेस का। प्रोसेसेस का अपने आप में बहुत ज्यादा ओवरहेड है, यानी कि आपकी एक्स्ट्रा एफर्ट इसमें लगता है। किसको? आपके सिस्टम को, ऑपरेटिंग सिस्टम को। प्रोसेस के पास अपनी एक कॉपी होती है डेटा सेगमेंट की, जो पेरेंट प्रोसेस होता है उसका। प्रोसेस का पूरा कंट्रोल होता है उसके चाइल्ड प्रोसेस के, और कोई भी आप चेंज करते हैं पेरेंट प्रोसेस वो इफेक्ट नहीं होगा उसके चाइल्ड प्रोसेस में। प्रोसेस को कंट्रोल करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। प्रोसेसेस इंडिपेंडेंट है, ये दोनों ध्यान रखिएगा। प्रोसेस को कंट्रोल करता है ऑपरेटिंग सिस्टम और प्रोसेसेस इंडिपेंडेंट होते हैं। लेकिन जहां तक थ्रेड की बात की जाए तो थ्रेड की अगर डेफिनेशन दी जाए तो थ्रेड एक लाइट वेट प्रोसेसेस होते हैं, ये प्रोसेस के अंदर ही काम करते हैं। थ्रेड जो है प्रोसेस के अंदर काम करते हैं। जो थ्रेड है वो शेयर करते हैं एड्रेस स्पेस किसके साथ? जिस प्रोसेस ने उन्हें क्रिएट किया हुआ है। प्रोसेस डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकते हैं थ्रेड्स और बाकी थ्रेड्स के साथ जो उस प्रोसेस में है। इसके लिए कोई आईपीसी वगैरह की जरूरत नहीं पड़ती है। आप नए थ्रेड आराम से बना सकते हैं, इसमें कोई ओवरहेड नहीं है, थोड़ा बहुत तो होता है लेकिन उस तरीके का नहीं है जो आपके प्रोसेस में लगता है। थ्रेड का डायरेक्ट एक्सेस होता है डेटा सेगमेंट का, जो प्रोसेस का डेटा सेगमेंट है उससे डायरेक्ट एक्सेस होता है। थोड़ा सा कंसिडरेबल कंट्रोल ओवरहेड जरूर होता है उस प्रोसेस के लिए, थ्रेड के लिए। और कोई आप चेंज करते हैं मेन थ्रेड में, जैसे कैंसिलेशन, प्रायोरिटी चेंज, वो आपका बिहेवियर को अफेक्ट कर सकता है जो दूसरे आपके थ्रेड्स है उसमें, जबकि प्रोसेस में ऐसा नहीं होता, चाइल्ड प्रोसेस को अफेक्ट नहीं करता है वो। थ्रेड को कंट्रोल करता है प्रोग्रामर, ध्यान दीजिएगा, थ्रेड को कौन कंट्रोल करता है? प्रोग्रामर। और प्रोसेस को कौन कंट्रोल करता था? ऑपरेटिंग सिस्टम। थ्रेड्स इंडिपेंडेंट नहीं होते, ये डिपेंडेंट होते हैं, जबकि प्रोसेसेस आपके इंडिपेंडेंट होते हैं। ये बात हुई आपके थ्रेड और प्रोसेस की। बहुत शुक्रिया।